So generally we talk about the simplicity. We without judging anyone, we get over a conclusion that he or she is very complex and she is not simplified at all, and he is so sober or something like that. But I would like to know that what are the characteristics by which we can judge, by which we can truly judge that he or she is actually simplified. First of all, this word simple is not unknown to us, right? यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह शब्द सिंपल या सरल कभी पहले सुना ही नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह शब्द सुना है और इस्तेमाल भी किया है, सिंपल? सबने, ठीक है? अगर आपने ये शब्द सुना भी है और इसका प्रयोग भी करा है, सिंपल, तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ अर्थ आपने अपने मन में लगा रखा है, उसके बिना आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, राइट? All of us have some concept of what this word stands for, simple. Now, what do we think about this word? This is what we think. हम सोचते हैं कि अगर किसी ने सादे कपड़े पहन रखे हैं तो शायद इसका नाम सिंप्लिसिटी है। हम सोचते हैं कि अगर कोई छोटे घर में रहता है जिसमें उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें संग्रहित नहीं कर रखी हैं तो शायद इसका नाम सिंप्लिसिटी है। हम सोचते हैं कि अगर किसी की भाषा बहुत घुमावदार टच्छेदार नहीं है तो शायद इसका नाम सिंप्लिसिटी है। दिस इज व्हाट वी टेक सिंप्लिसिटी टू बी, राइट? राइट? इन कॉमन पार्लेंस दिस इज व्हाट दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर, सिंप्लिसिटी। So simplicity for us is nothing more than a particular kind of behavior, a particular code of conduct, right? कि कोई एक खास तरह का व्यवहार कर रहा है तो हम उसे कहना शुरू कर देते हैं कि ये सिंपल है, और फिर वो कोई भी वैसा व्यवहार कर सकता है, कोई भी वैसा व्यवहार कर सकता है भले ही उसका मन कैसा भी हो। हमने सरलता को आचरण की वस्तु मान लिया है। We have started thinking, or rather we have been conditioned into thinking that simplicity is a particular kind of behavior. ठीक है ना? आपके सामने कोई तड़क भड़क वाले कपड़े पहन के खड़ा हो, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि सिंपल है। अगर कोई सादा खाना खाता हो, सादे घर में रहता हो, चुपचाप रहता हो, बस इसी को, इस सब आचरण को हम क्या बोल देते हैं कि ये सिंप्लिसिटी है। अब उसके नतीजे बड़े गड़बड़ होते हैं। नतीजे क्या होते हैं? नतीजे ये होते हैं कि जब आप आचरण को ही सिंप्लिसिटी मान लेते हो तो लोग फिर मन को बिना सिंपल किए, बिना सरल चित्त को पाए एक प्रकार का आचरण करने की कोशिश करते हैं जो कि सिंपल लगे। बात समझ में आ रही है? मेरे मन में 1000 तरीके के फसाद चल रहे हैं, पर ऊपर ऊपर से मैं बड़े सादे कपड़े पहन के खड़ा हुआ हूं। नाउ कैन यू कॉल मी सिंपल? कैन यू कॉल मी सिंपल? मैं बहुत सिंपल बातें बोल रहा हूं, डायरेक्ट, जैसा कि आपने बचपन से सुना होगा, सदा सच बोलो, डिसिप्लिन में रहो। और मैं जब ये सब बातें बोल रहा हूं तो मुझे भीतर ही भीतर पता है कि मेरे अपने संदेह बहुत हैं, मुझे अपनी कुछ समझ नहीं है इन बातों की। क्या मैं सिंपल हो सकता हूं? पहली बात तो हम ये समझें कि सिंप्लिसिटी हो या कुछ भी और, उसको आचरण से जांचना हमेशा गड़बड़ ही देगा। आचरण से कुछ जांचा नहीं जा सकता। Behavior is not an indication of anything, because behavior can be manipulated and behavior is manipulated. इसी का नाम आपकी जो कोर और ग्लॉस एक्टिविटी है, क्या नाम है उसका? बियॉन्ड द ग्लॉस। जो एक्टिविटी है इसी का नाम वो मास्क देती है। But then, because all our senses move towards the outside, we have no way of looking at a person except by looking at his behavior.
आंखें देखती हैं कि उसने कैसा पहन रखा है, कैसा चल रहा है, कान सुनते हैं कि वो बोल कैसा रहा है, और हम इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से जो देखते हैं उसका निर्णय करने की कोशिश कर लेते हैं। और ये सब सिर्फ आचरण ही देख पाते हैं। हमारे पास ऐसी कोई इंद्रिय नहीं है जो किसी का मन देख सके। तो हम कपड़े देख लेते हैं, आवाज सुन लेते हैं, बोलचाल पकड़ लेते हैं, और इन्हीं को हम या तो सिंपलिसिटी बोल देते हैं या कुछ भी और। सबसे पहले ये समझिए कि न सिर्फ सिंपलिसिटी बल्कि किसी भी और गुण को व्यवहारगत तरीके से, आचरणगत तरीके से जांचना नासमझी है। Then the question arises, how else to look at it? If not through behavior, then how else? You have to look at where the behavior is coming from. वो आ कहां से रहा है? बात समझ में आ रही है? इस समय अगर मैं बाहर जाऊं तो रोशनी है, और मैं यहां अंदर हूं तो यहां भी रोशनी है, पर इसमें और उसमें बड़ा अंतर है। इसमें और उसमें बड़ा अंतर है। अगर मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट लूं जो ऑप्टिकली सेंसिटिव है, जो ये मेजर कर सकता है कि उसमें कितने फोटॉन्स पड़ रहे हैं, तो वो चाहे बाहर रहे और चाहे भीतर रहे, वो यही बस बोलेगा कि हां रोशनी है। और वो हद से हद जो रोशनी की डेंसिटी है, जो उसका तेज है, जो उसका फ्लक्स है, उसको वो क्वांटिटेटिव रूप में मुझे बता देगा, मैं राइट? पर वो मुझे कभी ये नहीं बता पाएगा कि जो बाहर है वो जीवित है। वो जब किसी पौधे पे पड़ेगी तो उसमें प्राण आएंगे, वो मुझे बिल्कुल नहीं बता पाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ एक कंडीशन्ड तरीके से किसी को देखता हूं तो मेरे लिए अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कंडीशन तरीका क्या हो सकता है? कंडीशन तरीका ये हो सकता है, जिसने आधे कपड़े पहन रखे हैं वो साधु हो गया, जो अच्छी अच्छी बातें बोलता है वो सज्जन हो गया। ठीक? ये कंडीशन तरीका है कि फिर मैंने जैसे ही किसी को ऐसे देखा वैसे ही फिर मेरा मन उसको पहले ही उस पर मुहर लगा देता है कि ये कैसा आदमी है। जैसा अमेरिका में हो रहा है, जब से वहां पे 9/11 जानते हैं ना क्या है, तो वो जिस किसी दाढ़ी वाले को देखते हैं उसको मारने दौड़ते हैं। ये होता है जब हम सिर्फ उस तक अटक के रह जाते हैं जो हमारी आंखें हमें दिखाती हैं। सत्य आंखों से कहीं गहरा है। इस चक्कर में उन्होंने सिखों की पिटाई कर रखी है। जैसे कि दाढ़ी का आतंकवाद से कोई लेना देना हो। अभी जब उनकी बात की तो हम में से कई लोग हंस पड़े, पर क्या हम खुद ऐसा नहीं करते हैं? क्या हम खुद सिर्फ उस पर जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, खुद उस पर जाकर के बहुत जल्दी निर्णय करके नहीं बैठ जाते हैं? सच तो यह है, अगर आप बारीकी से जांचेंगे, हमारा एक एक निर्णय बस इन्हीं की सीमाओं से बंधा हुआ है, क्योंकि हमारा मन कंडीशनड है। कंडीशन जानते हैं ना, उसमें पहले से ही भरा हुआ है कि ये चीज है तो ऐसा होगा, ये है तो ऐसा होगा। और ऐसे में हम हमेशा धोखा खाएंगे, एंड दैट इज द काइंड ऑफ लाइफ वी कॉन्टिन्यूअसली लीड। अ लाइफ which is continuously being deceived। सच्चाई क्या है हमें पता नहीं चल पाता, हम उसी पे अटक के रह जाते हैं जो ऊपर ऊपर सतह पे दिखाई दे रहा है। Simplicity is actually very simple। Simplicity is a mind that is not biased। Simplicity is a mind that is not weighed down by the past। जिसमें मुर्दा अतीत जड़े जमा के नहीं बैठा है। अब आप में से कुछ लोग अभी यहां पर मुझे ध्यान से सुन पा रहे होंगे। जो सुन पा रहे हैं वो इस वक्त एक सिंपल अवस्था में है, इसी को सिंपलिसिटी कहते हैं। और आप में से कई लोग हैं, शायद ज्यादातर, जो इस वक्त भी कहीं खोए हुए हैं। कुछ चहलकदमी कर रहे हैं, कुछ लोगों को मुस्कान छूट रही है, कोई आगे की सोच रहा है, कोई पीछे में खोया हुआ है। इसी का नाम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। इंजीनियर्स हो,
कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो पढ़े हैं ना? कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें एक आई होता है। जहां कहीं भी इमेजिनेशन आएगी बस उसी का नाम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अभी कुछ लोग जो सीधे सीधे मुझे सुन पा रहे हैं, उनके मन में इमेजिनेशन के लिए कोई जगह नहीं है, वो ठीक मौजूद है, अभी उन्हें कल्पना नहीं करनी है। बाकी लोग कल्पनाओं में खोए हुए हैं, कुछ सोच रहे होंगे शाम को क्या करना है, कुछ सोच रहे होंगे 2 दिन पहले क्या हुआ था। That is what is called complex behavior. Imagination is complexity. Reality is simplicity. बात समझ में आ रही है? जहां कहीं भी imagination is what? What is imagination? Imagination is nothing but the conditioned movement of your brain, जो लगातार आपको अतीत में और भविष्य में फेंकने की कोशिश करता रहता है। मन दो ही जगह रहता है, या तो स्मृतियों में या उम्मीदों में। यही इमेजिनेशन है, कल्पनाएं। कल्पना मतलब जो है नहीं, जो है नहीं। अभी क्या है? अभी बस ये है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। इसके अलावा आप में से जो भी कोई कहीं भी है वो कॉम्प्लेक्स है। और हिंदी में कॉम्प्लेक्स के को ही एक दूसरे अर्थ में प्रयोग किया था, ग्रंथि। कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रंथि। और ग्रंथि का मतलब होता है बीमारी, बीमारी, गांठ। ग्रंथि के लिए हिंदी में जो शब्द है वो है गांठ। गांठ मतलब बीमारी। शरीर में जब कहीं गांठें हो जाती हैं तो बीमारी हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि मैं सरलता से जो कुछ है उसके साथ बह नहीं पाता। बड़े अवरोध हैं, बड़े ब्लॉकेजेस हैं मन में। और ब्लॉकेजेस क्या हैं? कि हमारे पास बिलीफ्स हैं। अब आपके मन में क्या बिलीफ है? उदाहरण के लिए कि आप यहां बैठे हो, इस कॉलेज में हो, तो आप सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आपको डिग्री मिलनी चाहिए। और हम भविष्य की सोच करके यहां बैठे हुए हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है, मुझसे कोई मतलब नहीं। और आपको पता है कि HIDP के मार्क्स आपकी यूनिवर्सिटी शीट में नहीं जाते, उसका आपकी डिग्री से कोई संबंध नहीं है। तो जब आप भविष्य में जियोगे कि मैं यहां पर इसलिए हूं ताकि मुझे भविष्य में डिग्री मिल जाए, तो अब आप इस सेशन को ध्यान से नहीं सुन सकते, क्योंकि ये सेशन जो कुछ आपको दे रहा है वो अभी दे रहा है, और आपको जो कुछ चाहिए वो भविष्य में चाहिए। आपका वर्तमान तो भिखारी जैसा है। वर्तमान से आपको कोई मतलब नहीं कि फिलहाल हम कैसे जी रहे हैं। आप जीते हैं कि आगे क्या होगा। आप पढ़ते इसलिए हैं ताकि आगे पास हो जाएं। आप इसलिए नहीं पढ़ते कि मुझे अभी पढ़ाई से प्रेम है। आप पढ़ते इसलिए हो ताकि सेमेस्टर के अंत में अच्छे नंबर आ जाएं। एक सरल चित्त डरता नहीं है, और एक कॉम्प्लेक्स मन सिर्फ 2 चीजों से भरा होता है, लालच और डर। ठीक वैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं कि या तो कुछ लालच कि घर से बोल दिया गया इस बार इतने नंबर आ गए तो ये मिल जाएगा, या डर कि टीचर ने डरा दिया है कि इस बार तुम्हारा फेल होना पक्का है। सिर्फ इन 2 वजहों से हम पढ़ते हैं, और ये कॉम्प्लेक्सिटी है। एक सरल चित्त में डर के लिए, लोभ के लिए कोई जगह नहीं होती। वो तो वर्तमान के आनंद में, प्रेम में जीता है। दैट इज व्हाट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का ये मतलब नहीं है कि मैं तो सिर्फ रोटी दाल खाता हूं, ये बहुत मूर्खता की बात है। स्पष्ट हो रही है कुछ बात? Mind cannot be simple till the time it does not have the capacity to be attentive. Without that, it is impossible to have a simple mind. Looking it at in the real way, all the great discoverers, they have had a very simple mind. The mind of an Einstein is very, very simple. And the mind of a student who struggles to get even 50% marks is very, very complex. आप शायद उल्टा सोचते हैं, आपको लगता है आइंस्टीन का मन बड़ा कॉम्प्लेक्स रहा होगा कि उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, उसने ये समझ लिया, वो समझ लिया। नहीं, कुछ नहीं। उनका मन बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट, सरल। और हम में से अधिकांशता का मन बड़े उसमें जलेबी की तरह कॉम्प्लेक्स। एक एप्पल गिरता है, एक सेब, और सेब
हजारों साल से गिर रहे हैं पेड़ों से, कोई सवाल नहीं पूछता कि नीचे की ओर ही क्यों गिरा। सिर्फ एक व्यक्ति है जो एक सिंपल सवाल उठाता है डायरेक्ट कि ये क्यों नीचे को ही गिरता है। कहीं भी जा सकता था, पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस उपलब्ध है इसे, नीचे को ही क्यों आया। नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम अ सिंपल माइंड, बिकॉज इट इज नॉट कैरिंग अ नोशन फ्रॉम द पास्ट कि ऐसा तो होता ही है। हमें से ज्यादातर के मन में भरा हुआ है कि ऐसा तो होता ही है, इसमें पूछना क्या, यही तो है, ऐसा ही तो है, इसी का नाम तो जिंदगी है। सरल चित्त का मतलब है कि मैंने मान ही नहीं लिया है कि इसी का नाम जिंदगी है। मैं जीवन को ऐसे देखता हूं जैसे आज पहली बार देखा हो, बिल्कुल सीधे सीधे, किसी माध्यम को लेकर के नहीं। मैं कुछ सुन रहा हूं तो ऐसे सुन रहा हूं कि पूरी तरह बस मैं सुनने में ही हो गया। ऐसे नहीं सुन रहा हूं कि हाँ जानता हूं या ठीक है या किसी और बात में मन है। जब मैं सुन रहा हूं तो जैसे पहली बार सुना है, सुनने के अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा इस वक्त मेरे साथ, और मैं अकेला बैठा हूं यहां पे। ये सरलता होती है। मैं उस सेब को देख रहा हूं तो ऐसे देखा कि जैसे पहली बार देखा कोई चीज नीचे गिरी है। ग्रेविटी हमेशा से थी, ग्रेविटी कोई न्यूटन ने आविष्कृत नहीं करी, पर जानने वाला वही एक था क्योंकि उसका चित्त सरल था, जो हमारे पास नहीं है। हमारे आसपास रोजाना बहुत कुछ हो रहा है लगातार हमारे ही जिंदगियों में, जिसको अगर हम देख भर लें तो सब बदल जाए, पर हमारे पास वो सरल आंखें नहीं है जो देख पाए अपने ही जीवन को। सुबह से शाम तक हम जो करते हैं, अगर हम उसको ही देख लें, अगर ये सरलता हो कि मैं डायरेक्टली देख पाऊं कि ये चल क्या रहा है, तो ये जितना मेरा जीने का ढंग है, बोर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, यहां बैठे हैं वहां मन नहीं लगता, पढ़ाई करते हैं तो ऐसे जैसे मजबूरी हो, जीते हैं तो ऐसे जैसे किसी और की जिंदगी हो, करने कुछ जाते हैं हो कुछ और जाता है, रेजोल्यूशंस बनाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, एक्सीलेंस किसी चीज में उपलब्ध नहीं होती, हमेशा मीडियोकर ही रहे आते हैं, ना पढ़ाई में अच्छे, ना खेलने में, ना को करिकुलर्स में, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास जिसमें मैं पूरे तरीके से एक्सप्रेस्ड हूं, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं पूरे तरीके से आनंद पाता हूं। अगर मैं इसको ही ध्यान से देख लूं तो क्रांति आ जाए, एक्सीलेंस की जगह बन जाए मेरे जीवन में, पर मैं देखता नहीं। मैं सोचता हूं कि ऐसे ही तो होता है, जीवन इसी का नाम है, सभी ऐसे ही जी रहे हैं, आसपास में जिनको देख रहा हूं सभी ऐसे ही। सेब तो है नीचे ही तो गिरता है, पेड़ और सेब नीचे गिरता है, इसमें पूछना क्या, इसमें कहां से मैं क्या क्या पूछूं, इसमें क्या जरूरत है कुछ भी पूछने की। तो ऐसे मैं भी अपना जीवन जिए जा रहा हूं, सभी तो ऐसे ही करते हैं कि पांव घसीटते हुए कॉलेज आते हैं, जब मौका पड़ता है भंग कर देते हैं, अटेंडेंस का कंपल्शन होता है तो क्लास अटेंड कर लेते हैं, नहीं होता तो निकल लेते हैं। पढ़ाई सिर्फ इसलिए करते हैं कि मार्क्स आ जाए, और जैसे एग्जाम हो जाता है पुरानी किताबों को फेंक देते हैं कि अब इनकी क्या जरूरत बची। सभी ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसे कर रहा हूं, इसी का नाम तो जीवन है, इसी का नाम तो जीवन है। नहीं, ये सरलता नहीं है, ये सरलता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ज्यादातर किस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं? फर्स्ट के ना, तो अभी 12वीं करके आए हो। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे 2-4 सवाल दे दूं तो हालत खराब हो जानी है, क्योंकि आपके लिए उस एसएचएम की उपयोगिता बस इतनी थी कि आप 12वीं की परीक्षा पास कर ले, उसमें आपको कोई आनंद नहीं था, दैट आई हैव लर्न समथिंग। होता तो वो आपके साथ स्टे करता। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे अभी आपको सवाल दे दिए जाएं तो आप अटक जाएंगे। आपके कॉलेज का जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का टॉपर होगा, उसको भी अगर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पूछ दिए जाए, फर्स्ट ईयर का ही पेपर दे दिया जाए कि इसको अटेम्प्ट करो, पास होना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए, टॉपर के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आपने सिर्फ मजबूरी में पढ़ा था, सिर्फ मजबूरी में। जब मजबूरी में पढ़ते हो ना तो फिर जीवन वैसे ही हो जाता है, मजबूर गुलाम जैसा। उसमें ना कोई तेज रहता है, ना उमंग, ना उत्साह, ऐसे ही मरी गिरी हालत।
पांव घसीटते हुए। एक्सेलेंस की फिर जगह नहीं रहती। मैं कैंपसेस में जाता हूं, पूछते हैं स्टूडेंट्स, आईआईटी से लेकर के हर जगह तक, एक्सीलेंस इज द रिजल्ट ऑफ एंजॉयमेंट, एंड यू कैन नॉट एंजॉय अनलेस यू आर इमर्स्ड इन इट। आप कभी किसी ऐसे क्षेत्र में एक्सीलेंट नहीं हो सकते जिसको आप एंजॉय न करते हो, यह असंभव है। एक अस्तित्वगत नियम है ये कि अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो एक्सीलेंस नहीं मिल सकती आपको। और एंजॉय आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसमें डूब न जाएं। और डूबने का अर्थ होता है ध्यान। यही ध्यान सरलता है। तो सरलता जो तुमने पूछा उसका एक्सीलेंस से बड़ा सीधा संबंध है। और तुम लोग जीवन में जहां पर हो, तुमको तो बहुत बहुत सतर्क होना चाहिए। कि क्या है ये एक्सीलेंस, कैसे पाएं। तुम सोचते हो मेहनत करके एक्सीलेंस पालोगे, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल झूठी बात है ये। किसी ने कहा था ना, करत करत अभ्यास थे सिल पर परख निशान। सिल पर पढ़ सकता है पर तुम सिल नहीं हो, तुम सिल नहीं हो। इंटेलिजेंस डज नॉट ऑपरेट थ्रू रेपिटेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेट्स इन अटेंशन। इसी ध्यान का नाम सरलता है। कुछ कुछ बात समझ में आई है अभी तक या एकदम ही नहीं आ रही? चलो अगला सवाल।